एक राजा का काम सिर्फ राजगद्दी पर बैठना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की दुख तकलीफ और परेशानी को समझना होता है, उन्हें खत्म करना होता है। आप चाहे तो आप ये मेरा फैसला बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिए। आपके एक फैसले से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। ये कैसी आवाज है? आपने अपना क्या हाल बना रखा है मासी? मासी, क्यों आई है यहाँ? चली जा, थारा और मारा कोई रिश्ता ना है। और बोले अब मेरी ताकत थी बस, और देखिए आपने अपना क्या हाल बना लिया। क्यों हार मानी आपने? हम भूल गए। अभी कितने लोगों की जिंदगियां बचाई। वो जो कुछ भी हुआ वो किस्मत थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी मासी, इसलिए अपने आप को सजा देनी बंद कीजिए। चुप कर। मैं बड़ी हूँ तेरे से, अपनी जबान को लगाम दे, समझे? क्यों कड़वा सच चुभ रहा है आपको? अब सोचिए, जब मैं आपको ऐसी हालत में देखती होगी तो मुझ पर क्या बीतती होगी मासी। दिन भर नशे में डूबी रहती है आप, कितनी कमजोर हो गई है, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है आपने। हमारी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन पृथ्वी सामने छोड़कर ले गए। कब तक एक दुख की वजह से आप अपने आप को सजा देती रहेंगी मासी? कमजोरों की तरह आंसू बहाने और अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए। सजा तो मिलेगी उस फालतू लड़की को, मगर अभी हमने कुछ किया तो प्रजा हम पर उंगली उठाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने समीर बन्ना। इसीलिए आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर ये लड़की रिमझिम इसी तरह प्रजा को खुश करने के लिए ऐसे बचकान फैसले लेती रहेगी, अपनी छवि उनके सामने बरकरार रखने के लिए, तो रियासत में सिर्फ नाम के राजा बन के रह जाएंगे आप। जी जिसा एकदम ठीक कह रही राजा साहब। मारे को तो ये लग रहा है जी जैसा ये सारे लोग, वो चोर, ये सारे के सारे इसी के प्लानिंग के पार्ट तो नहीं थे। सोचिए राजा साहब, अभी तो राजगद्दी का समारोह नहीं हुआ है, ये लड़की रानी नहीं बनी है और अभी से लोग इसकी जय जयकार करे जा रहे हैं। कल को रानी बन गई तो उसकी तो मूर्ति लगा डालेंगे। अब लगा तीर निशाने पे। आपकी ये हालत पृथ्वी चाचा सा की वजह से नहीं, बल्कि आपकी खुद की वजह से हुई है, और आपकी ये शराब की वजह से। अब तू बताएगी मन्ने, तू बताएगी मन्ने। चल निकल हमारे कमरे से, निकल। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको इस नर्क जैसी जीवन से बाहर निकाल के रहूंगी मैं मासी। रिंटी मारी दारू छोड़, मारी दारू छोड़। छोड़िए, मेरी बात सुनिए मासी, छोड़िए इसे मासी। दारू नहीं, ये सांसें है हमारी, तू मुझसे हमारी सांसें नहीं छीन सकती। मासी, मासी मेरी बात है। थारा और मेरा कोई रिश्ता ना है, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। निकल हमारे कमरे से। आपने भले ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, पर मैं, आप मेरी मासी और हमेशा रहेंगे। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मासी, मासी प्लीज छोड़िए इसे ना। मुझको नहीं आ रहा। मासी मेरी बात सुनिए ना मासी, मासी प्लीज। निकल यहाँ से। मासी, कब तक मुझे रोकोगे मासी? एक दिन मैं आपसे नशे की आखिरी बोतल तक छीन के रहूंगी। ना जाने क्या देखा है पृथ्वी सर ने इस औरत के अंदर, जो हमारी हुक्म को छोड़कर इस बंजारन से शादी कर ली। वीरगढ़ की रानी की मां से
सुनंदा नशे में धुत पाई गई। हाँ? ये न्यूज़ कैसी रही? ये हेडलाइन तो हंगामा मचा देगी। आपकी मीडिया में अच्छी पहचान है, फैलाइए। जरूर। आपने कहा, समझो हो गया। अब खेल हमारा, क्योंकि जितना आप इस रिमझिम को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, उतना ही हम इसे डूबते हुए देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी मासी को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन वो अपनी शराब की बोतल छोड़ती ही नहीं है। ये डिप्रेशन है या कुछ और, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। आप प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आपके पास कोई भी उपाय है तो प्लीज मुझे बताइए। दिया, अरे दिया सुनो, अरे बात तो सुनो, एक सेकंड। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? बुला रहे हैं ना तुम, कहाँ? अरे जीजी, क्या हुआ जीजी सा? इतनी परेशान क्यों लग रही? परेशान ना हो तो क्या करें, जब खुद की लड़की ने जीना मुश्किल कर दिया हो तो। पर हुआ क्या है जीजी सा? वो इतने गुस्से में गई क्यों है? डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या हुआ सासू माँ? आप दिया को लेकर इतनी परेशान क्यों? और वो कहाँ चली गई? संजना, हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। क्लबिंग गई है और आपको तो पता है कि वहाँ पे शराबें, ड्रग्स और न जाने क्या क्या होता है, और एक नौजवान लड़की है, और आपको तो पता है एक नौजवान लड़की के लिए ऐसे क्लबों में जाना ठीक थोड़ी है। कुछ हो गया तो? जब से उसके पापा छोड़ के गए हैं ना ये महल, तब से वो ढंग से बात ही नहीं सुनती है हमारी। अपने बाप की गलती की सजा हमें दे रही है। अब आप चिंता मत करिए, आप कहते हैं तो हम किसी को भेज देते हैं उसे लाने के लिए। नहीं भेज सकते किसी को, किसको भेजेंगे? प्रताप भाई साहब बाहर गए हैं, समीर बन्ना किसी मीटिंग पे बिजी हैं, तो फिर कौन जाएगा? और समीर बन्ना को पता चल गया ना अगर कि ये गई है ऐसे पार्टी करने, तो फिर तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे वो। जीजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जीजी। क्या रास्ता निकल के आए? समीर बन्ना ही तो है जिसके साथ ये दिया कनेक्ट करती है, और फिर समीर बन्ना को जब ये बात पता चलेगी तो ऑब्वियसली वो गुस्सा हो जाएंगे और दोनों के बीच में बहस होगी, बातचीत बंद हो जाएगी। जी, अपने पति को तो हम खो ही चुके हैं, अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। अगर इन लोग को लगता है कि मेरे फैसले की वजह से दिया अपने पापा से नाराज है और मोहिनी चाची सा से दूर हुई है, तो उसे समझाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सासू माँ, दिया को वापस मैं लेकर आऊंगी। मछली को जरा सा दाना डालो और वो जाल में फंस ही जाते हैं। आपके बिछाए जाल से कभी कोई बच पाया क्या जीजी सा? इस मछली को तो अब आप तड़पा तड़पा कर पानी से बाहर निकालेंगे। समीर और दिया दोनों एक साथ? लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारी पत्नी से। आज की शाम इन्हीं के शान में। वो बात अलग है कि ये शान कम और शानी ज्यादा है।
पर जैसी भी है हमारी पत्नी है। सतरंगी बालम ओ समीर तुमने तुमने बहुत पी रखी है। बिहेव योरसेल्फ। Oh my God, behave myself, उफ वाइफी, बहन जी वाली बातें कर रही तुम? हाँ, हम यहाँ पार्टी करने आए, चिल करने आए। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? पर वो क्या है ना, लगता है 2 साल जेल में रहने के बाद बहुत ही बोरिंग हो गई। जेल की हवा पानी सूट नहीं की ना तुम्हें? हाँ? समीर तुम जानते हो मैं जेल किसको नुकसान पहुंचाने की वजह से नहीं, तुम्हारे और रवि की जान बचाने की वजह से गई थी। फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फालतू लड़की तुम पर वहां वार करेंगे जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। वो क्या है ना, हमने थोड़ी सी पी ली है इसलिए थोड़े ज्यादा कूल हो गए, पर इन्होंने बिल्कुल नहीं पी इसलिए ऐसे बिहेव करे। तो क्या कहते हैं गाइस, पिला दें इन्हें एक एनर्जेटिक शॉट। Shot! 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 Shots! Shots! ये क्या कर रहे हो तुम? Cheers! Wow! Woo! अब तुम्हारी बारी, चलो चीयर्स। घूर क्या रही हो, करो ना। समीर तुम जानते हो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। जानते तो बहुत कुछ थे तुम्हारे बारे में, पर अब तुम इतना बदल जो चुकी हो, क्या पता छुपके छुपके पीती हो। Come on, just one shot. Drink it. समीर मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अरे अपनी वाइफ को फोर्स नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुम ही तो चाहती थी पत्नी बनना, ये राजगद्दी शेयर करना, जिम्मेदारी शेयर करना, क्यों दिया? तो अब ये भी शेयर करो। आओ, ड्रिंक दिस। समीर मैं नहीं करती हूँ ड्रिंक। तुम समझ रहे हो, सब देख रहे हैं समीर। Just one shot. समीर सब देख रहे हैं, तुम क्यों? तुम्हारी मासी यहाँ होती तो पूरी की पूरी बॉटल गटक जाती, और ये एक शॉट ढंग से नहीं मारा जा रहा। बताओ कितना डिसअपॉइंट कर रही हो तुम अपनी मासी को। हाँ चलो। Once more. समीर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वीरगढ़ की पूरी प्रजा, नौजवान तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं वंस मोर, उनके लिए वंस मोर। नहीं 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 समीर प्लीज नहीं, मैं नहीं करती हूँ। अब यहाँ से कौन बचाएगा तुम्हें, फालतू लड़की।
प्लीज प्लीज स्टॉप इट मुझे। ये एक से तो गला भी गिला नहीं होता है। वन मोर। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम मत करो तुम। चुप चुप। सुरूर में ना डांस करने का मजा ही कुछ। कम ऑन वाइफी, लेट्स डांस। तुम्हारी वजह से हम सारी रात सांप को देखकर डरते रहे। अब तुम्हारी बारी। प्रेम बुआ सा हिंदी कहीं मिल नहीं रही है। अब एक बना यहीं कहीं होंगी दी। नहीं, मैंने पूरा महल ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने फोन भी किया, उन्हें उठाया नहीं। नहीं उठाया? हम फोन ट्राई करते हैं। चिमचिम ने तो मेरा भी फोन नहीं उठाया। हिंदी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिमचिम स्मार्ट भी है और स्ट्रांग भी। वो प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम उनसे डरती है। मुझे बहुत चिंता हो रही देखी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ना भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि रिमदी जहां भी हो उनकी रक्षा करना। ओके बुआ सा। न जाने हमारा जी क्यों घबरा रहा है। झिमझिम कहीं सच में किसी मुसीबत में तो नहीं? क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है? हाँ, हमारा भी ऐसे ही कर रहा था पूरी रात जब तुमने हमें सांप से डराया था और सोने नहीं दिया था। वो क्या है ना, समीर सिंह शेखावत कोई भी हिसाब नहीं रखता, तो ये हिसाब भी बराबर। आओ, अभी तो डांस बाकी है। कम।
भगवान जी, प्लीज मेरी रिमदी जहाँ भी हो उनकी रक्षा करना। छोड़ो मुझे, मैंने बोला छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जानते हो ये कौन है? समीर सिंह शेखावत उर्फ राजा सा की पत्नी। इन्हें नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ हमारा है। रिमझिम, समीर, शेर अगर नशे में है तब भी शेर ही होता है। एक एक करके मत आना, बाकी तू घर जाकर देखना। माफ कर दो, हमें गलती हो गई हमसे। हमारी पत्नी के पैर छूने की हिम्मत कैसे तेरी? आज के बाद अगर हमारी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, आंखें नोच लेगा तुम्हारी। रिमझिम, रिमझिम, जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सेफ है। सतरंगी बालम ओ मोरे बालम। समीर प्लीज मुझे बचाओ। समीर वो लोग यही कह रहे हैं। समीर तुम नहीं समझ रहे हो, वो लोग यहाँ कोई नहीं है रिमझिम, हमारे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सेफ है। झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। हमें भी यही लगता था, और जब कल तुम्हें इतनी मुसीबत में देखा ना तो सारी नफरत खत्म हो गई। हमारा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए तड़पता है। क्योंकि क्या समीर? क्योंकि I love you, रिमझिम। I love you too, समीर। आज से आप हमारी पत्नी और इस वीरगढ़ की रानी सा हैं।
सकते। हाय जीजी, क्या हो गया मेरी जीजी को? जीजी 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 क्या हो गया? जीजी कोई बुरा सपना देख लिया क्या? जीजी जीजी हाँ। जीजी कहीं सपने में भी आपकी रियासत तो नहीं छिन गई? आज के बाद अगर हमारी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, आंखें नोच रहेगा तुम्हारी। कल मैंने जो समीर की आंखों में शिद्दत और केयर देखी, क्या वो सच में थी? जहाँ समीर है वहाँ रिमझिम सिया। जिस तरह उसने मुझे छुआ, उन गुंडों से बचाया, मेरे लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया। कुछ समय के लिए लगा कि मेरा समीर वापस लौट आया है। Come on, just one shot. Bring it. समीर, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अपनी वाइफ को फोर्स नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुम ही तो चाहती थी पत्नी बनना, ये राजगद्दी शेयर करना, तो अब ये भी शेयर करो। आओ, ड्रिंक दिस। समीर एक पहेली की तरह, चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या करते। पर होना, उसके दिल में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स। रिद्धि, रिद्धि रात को कितना कॉल किया, आपने उठाया नहीं। I'm sorry अभी, I'm so sorry। कल बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं तेरा कॉल नहीं उठा पाई। रिद्धि, आप फोन नहीं उठाती हो ना तो मुझे टेंशन होती है। अभी I'm so sorry। अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखूंगी, ओके? हमेशा आपका फोन उठाऊंगी। अब दीदी का सर ना बहुत ज्यादा वाला दुख रहा है, अब जाके किसी को बोलो कि मेरे लिए चाय बना दे। ओके जी। अब ठीक तो है ना रिमझिम? पता है हम और अभिक बन्ना कितने डर गए थे। आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होता प्रेम बुआ से। समीर वहां पर था, वो मेरे लिए लड़ा और मुझे सुरक्षित घर भी वापस लेकर आया। ये लड़की रिमझिम हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। जैसे सामने क्या कम चुपती थी, जो नागिन बनकर हमारे सपनों में भी डसना शुरू कर दिया उसने हमें। जीजी आपने अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो इन सपनों को हकीकत में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे जीते जी हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जीजी कल जिस तरह राजा सा ने उस लड़की को बचाया ना, देख के लगता है कि इस नफरत को पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जीजी वक्त लगेगा इस रिश्ते को समझने में। नहीं प्रेम बुआ से, ये कैसा रिश्ता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल उसने क्लब में सबके सामने मेरी बेइज्जती करी और फिर जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने उसकी आंखों में उन गुंडों के लिए गुस्सा और मेरे लिए केयर देखी। वो क्या करना चाहता है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पैसे क्यों देख रही है? क्या हुआ? ये दिल और दिमाग की लड़ाई है रिमझिम, इतनी आसानी से उलझन नहीं सुलझेगी। मतलब ये कि आपका दिमाग उस समीर को जानता है जो वो है, लेकिन दिल उस समीर को जानता है जो वो बन सकता है। आपको ये जवाब खुद में ढूंढना होगा। दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए कि आखिर ये चाहता क्या है, क्यों इतना हैरान है, क्यों इतना परेशान है। क्या कोई है जो इस दिल को भाता है? लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम। आपने समीर बन्ना का चेहरा देखा है ना? समीर बन्ना की नफरत उस रिमझिम के लिए कभी खत्म नहीं होगी। समीर बन्ना ने जो भी किया उसमें उनके जज्बात नहीं, इंसानियत थी। अरे वो तो आपको पता है ना जीजी,
अगर उस लड़की ने इस इंसानियत को प्यार समझ लिया तो वो उसकी गलतफहमी होगी। और वैसे भी वो लड़की क्या सोचती है क्या नहीं, इससे हमें कोई परवाह नहीं। अरे जीजी, समझने की कोशिश तो करिए। इस सही गलत के कंफ्यूजन में ही ना प्यार हो जाता है। कल उस लड़की को हो जाएगा और परसों राजा साहब को। बाहर निकलिए हमारे कमरे से। मनहूस बातें और मनहूस सोच हमें पसंद नहीं। सॉरी जीजी, आपको तो पता है ना, हमारी जबान चलती नहीं फिसल जाती है। तो अपनी जबान पे लगाम लगाइए और जाइए यहाँ से बाहर। जीजी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं प्रेम बुआ सा? बिल्कुल पूछो। क्या कोई इंसान किसी से एक ही समय पर प्यार और नफरत दोनों कर सकता है? इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग इसे मूड स्विंग कहते हैं और कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग ये फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या, और इसीलिए कई बार अच्छे रिश्तों को भी टूटना पड़ता है। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी प्रेम बुआ सा। शायद मैं ही अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही और समीर भी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझूं कि क्या गलत है और क्या सही? आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। वक्त को अपना काम करने दो। चाहत और जरूरत में बहुत फर्क होता है, और जिस दिन आप ये समझ जाओगी आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आप आराम करो, हम देखते हैं अभी तक आपकी चाय क्यों नहीं आई। ये सपना हमारा कहीं कोई चेतावनी तो नहीं? ये मनहूस बातें जो करके गई है हमसे, अगर वो सच हो गई तो ये दोनों अगर एक दूसरे के करीब आ गए तो हमारा सपना फिर से टूट जाएगा। ये लड़की चाहे कितनी भी मासूम क्यों ना बन जाए, हम इसे हमारा सपना और हमारी ताकत हमसे दोबारा छीनने नहीं देंगे। भले समीर पन्ना राजा साहू, पर रियासत हम चलाते हैं और हमेशा चलाते रहेंगे। आप उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ। कमिश्नर, हमें उन गुंडों का नाम पता सब चाहिए। उन्होंने हमारी पत्नी पर हमला किया। ये दूसरी बार है तब हमारे परिवार पर हमला हुआ। समीर पन्ना नहीं जानते कि रिमझिम पे हमला हमने करा था। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो हमें उनकी हर एक अपडेट चाहिए। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। ये कल रात वाला गुंडा हमें क्यों फोन कर रहा है? हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मामा, कल रात हमारी पत्नी पर हमला हुआ है। हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? आप शायद भूल रहे हैं, वो आपकी पत्नी नहीं, ये शादी झूठी है, जानते हैं ना? आप सही कह रही हैं बुआ, पर दुनिया की नजरों में वो हमारी पत्नी, और हमारी पत्नी को छूना तो दूर, अगर कोई आंख उठाकर भी देखे ना तो हम उसकी जान ले लेंगे। अब आप बताइए, हम इसमें क्या करते हैं? हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर हमें ये लगता है कि आप जबरदस्ती इस मामले को ज्यादा खींच रहे हैं, क्योंकि देखो वो सुरक्षित है ना, तो बस फिर बात खत्म। अगर आप इस मामले को इतना तवज्जो देंगे तो उस लड़की को अपने आप को खास समझने का मौका मिल जाएगा। आप जाने दीजिए इस बात। कैसे जाने दे बुआ? अगर हम वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आप जानती नहीं कितना डर गई थी वो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम सो जाओ, सो जाओ।
प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कुछ नहीं होगा, हमें ना सोचा कल जो कुछ भी हुआ वो हमारी आंखों के सामने होगा। अगर हम थोड़ी देर से पहुंचते तो जरा सोचिए, हम इस रियासत के राजा हैं और यहाँ हमारी पत्नी सेफ है, तो वीरगढ़ की बाकी लड़कियों का क्या? समझ सकते हैं आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर आप ये मत भूलिए कि आप उससे नफरत करते हैं। आज भी उससे उतनी ही नफरत करते हैं, पर नफरत का मतलब ये नहीं कि हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दें। इससे पहले कि समीर पन्ना को पता चले कि वो गुंडे हमने ही भेजे थे, हमें कुछ करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये कैद प्यार में बदल जाएगी। I'm sorry, बट गुस्से से हमारा सर फटा जा रहा है बुआ। आप शांत हो जाइए, हम पानी लाते हैं आपके लिए। रुकिए, ये लीजिए, आप पानी पीजिए। शांत हो जाइए समीर पन्ना, ऐसे गुस्से में थोड़ी कोई चीजें हल होती है। इधर आइए, आप बैठिए, इधर बैठिए, बैठिए, हम आपको सर दफा देते हैं। देखिए, गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता है, वो जो भी है वो जरूर पकड़ा जाएगा। जिसने भी ये हरकत की है, जब वो पकड़ा जाएगा तो फिर आपके दिल में जो भी आए आप उसके साथ वही कीजिएगा। और सजा मिलेगी उसे बुआ माँ, और ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी में दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। समीर पन्ना के कमरे के बाहर आओ उस लड़की को लेकर। अचानक से बहुत चिंता होने लगी है आपको उसकी। कोई बात नहीं, अभी हम ऐसी चाल चलेंगे, 1% केयर भी जो है ना आपके दिल में उसके लिए, वो भी मिट जाएगा। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच। सर दर्द से फटा जा रहा था मेरा। समीर पन्ना के कमरे के बाहर ले आओ उस लड़की को। सर तो फटेगा ही ना, कल रात को आपने इतनी दारू जो पी ली। हमारा मतलब है राजा सा ने आपको पिला दी। वैसे ना कल बहुत गलत हुआ आपके साथ, है ना? आपकी जगह कोई और होती ना तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मुंह जो काला कर दिया आपका, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन आपकी हिम्मत तो देखिए, सुबह सुबह तैयार होके बैठ गई। मानना पड़ेगा आपको। जब मैंने किसी का गलत नहीं किया तो फिर मैं क्यों अपना मुंह छुपाऊं? शर्म तो उन लड़कों को आनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रही है, लेकिन ये समाज आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता ना। वो तो ऐसे में लड़की को ही गलत कहता है। तो कहने दीजिए, एक बार राजगद्दी का समारोह हो जाए, मैं रानी बनने के बाद सारी की सारी लड़कियों के लिए आवाज उठाऊंगी। वीरगढ़ की कोई भी लड़की असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। वाह वाह रानी सा, क्या सोच है आपकी। लेकिन वीरगढ़ की रानी को बहादुर होने के साथ साथ तंदुरुस्त होने की भी जरूरत है। इसीलिए हमने आपके लिए प्रोटीन वाला नाश्ता बनवाया। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया ना, अब होने वाली रानी वीक फील करेगी तो कैसा चलेगा। आप चलिए हमारे साथ। ये हमें ऐसे घूर क्यों रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हमें जीटी सा ने भेजा है? थैंक यू सो मच। जब से इस महल में वापस आई हूँ बहुत अकेला फील करती हूँ। मैं जानती हूँ हमारी इतनी बातचीत नहीं, लेकिन आपने आज जो मेरा ख्याल रखने के लिए किया उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने तो वही कहा जो हमसे कहने के लिए कहा। मतलब हमने वो कहा जो हमारे दिल ने हमें आपको कहने के लिए कहा। अब चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए। चलिए।
हम निकल गए हैं जिज्जी साहब, आप शुरू हो जाइए। अब आपने नाश्ता कर लिया? नहीं नहीं, हमने अपने पेट के चूहों को बोल दिया कि थोड़ा इंतजार करो, नाश्ता तो हम अनीसा के साथ करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने जो किया वो सही था क्या? अपनी पत्नी को शराब पिलाना, उसे नचाना और वो सब कुछ जो आपने किया, वो हमें नहीं लगता है कि वो सही था। हमने जो किया वो दिखा आपको? उस फालतू लड़की ने जो हमारे साथ किया उसका क्या? देखो वो तो करेगी ही ना ये सब। आप क्या ही उम्मीद करते हैं उससे? पर आपको तो संयम रखना चाहिए था ना बच्चा। किसी से बदला लेने की भी कोई हद होती है। माँ वो अच्छे से जानती थी कि हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी उसने, इस दुनिया में सिर्फ हमें एक चीज से डर लगता है, वो है सांप। हमारी कमजोरी का फायदा उठाया उसने। पूरी रात कांपते रहे और वो चैन से जाकर सो गई। वो सही था? हाँ, मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर कुछ नहीं हुआ माँ। उसने हमें डराया, बिना सोचे समझे फैसला दिया, इसीलिए हमने आपको झूठ बोलने के लिए कहा था। उस फालतू लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। हाय हाय, ये क्या बोल रहे हैं राजा साहब? इसका मतलब कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनकी मर्जी से था? कल रात वो गुंडों को भेजना, फिर उनसे लड़ना, मुझे बचाना, वो सब एक नाटक था समीर। कितनी बेवकूफ थी मैं, जो तुम्हारे दिखावे को केयर समझने लगी थी। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए जो प्यार देखा था वो महज एक धोखा था। तुम आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हो समीर, और अपने बदले के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।